टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर जैसे आग लगी हुई है। जब से श्रद्धा और आफताब वाला केस चला है, 35 टुकड़े फ्रिज में रखे गए थे। एक एक करके वह जंगल में फेंक रहा था। नराधम राक्षस पापी कुत्ता नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कीड़े पड़ेंगे बदन में, मर जाए नास पीटा। न जाने कैसी कोख से जन्म लिया है, माँ बाप के नाम को कलंक लगा दिया है। ऐसे कपूत थे तो बे औलाद भले। रामाश्रय अपनी सब्जी की पोटलियाँ खोलते खोलते जोर जोर से बड़बड़ा रहा था। प्लास्टिक की छोटी बाल्टी में पानी भरकर रामाश्रय की पत्नी शारदा प्लास्टिक के छोटे मग से सब्जियों पर पानी छिड़कती जा रही थी। वह जानती थी कि पिछले कई दिनों से आफताब वाले केस को लेकर रामाश्रय बड़ा दुखी है। रोज बड़बड़ करता है, घर में भी बेचैन सा रहता है, रोटी भी बेमन से खाता है। वह क्या करे, उसके बस में कुछ नहीं है। रामाश्रय देश का गरीब आदमी है, जिस तक सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं जाता है, ना ही मिल पाता है। पटरियों पर सब्जी की दुकानें लगाने वाले गरीबों की सुनता कौन है। स्मार्ट सिटी बनाने में सड़कें चौड़ी करने के लिए उनको हर बार लात मारकर भगा दिया जाता है। कभी भी जगह बदल देते हैं, यहाँ से खाली करो, वहाँ दूसरी जगह दुकान लगाओ। बेचारे दर बदर होते रहते हैं। सब्जी वाले सड़कें चौड़ी करने के चक्कर में इनकी पुरानी ग्राहकी टूट जाती है। बड़ी मुश्किल होती है दुकान जमने में। अब यह परेशानी कौन सुने। सुबह से शाम तक काम ही काम। 2 बच्चों का भरण पोषण, बीमार माँ की सेवा। गरीब आदमी है, माँ को आश्रम में नहीं डालेगा। ये अमीरों के चोचले हैं। माँ चाहे बीमार हो, लेकिन माँ तो माँ है। माँ के भरोसे ही जवान छोरी को छोड़कर सब्जी की दुकान में शारदा के साथ बैठकर शांति से सब्जी बेच पाता है। दोपहर में शारदा घर चली जाती है तो वह अपनी बेटी की चिंता भी भूल जाता है। माँ और पत्नी के घर रहने से बेटी की देखभाल भी हो जाती है। शारदा 5 बजे शाम को पेट्रोल पंप वाले साहब लोगों के घर खाना बनाने जाती है और 7 बजे वापस भी आ जाती है। बढ़िया परिवार है, 5 जने हैं घर में, सभी की पसंद का खाना अलग अलग बनता है। कई सारे नौकर चाकर हैं। शाम का खाना बनाने के लिए शारदा जाती है। सुबह और दोपहर के खाने के लिए दूसरे नौकर रखे हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें। 3,000 रुपये महीना मिलते हैं इस बनिया परिवार से। इसके अलावा उनकी जवान छोटी के कपड़े भी मिल जाते हैं, जो रामाश्रय की जवान छोटी कजरी के काम पर आ जाते हैं। होली दिवाली पर मिठाई का डब्बा शारदा को नई साड़ी और 1,000 रुपये इनाम में देते हैं। 4 साल से शारदा वहाँ खाना बना रही है। तब कजरी 15 साल की थी, आज 19 साल की हो गई है। माँ की बीमारी की दवा वगैरह भी बनिया परिवार दिला देता है। एक बार माँ ज़्यादा बीमार पड़ी थी। साहब ने पहचान के डॉक्टर को फ़ोन लगाकर जांच करने को कहा था। इतना अच्छा घर कैसे छोड़े, कितनी मदद मिल जाती है, गरीब आदमी का जीवन चल जाता है। उस दिन तो रामाश्रय ने हद कर दी। जैसे ही टीवी पर श्रद्धा और आफताब की खबर देखी तो कजरी को डांटने लगा। बता, तेरा कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं है किसी के साथ। कजरी डर गई थी बाप का गुस्सा देखकर। रामाश्रय के 2 घर छोड़कर शकील चाचा का घर था, वहाँ भी जाना बंद करवा दिया था। शकील चाचा के घर में 2 जवान छोरी और 1 जवान छोरा था। शकील चाचा की पत्नी सायरा और रामाश्रय के परिवार के अच्छे संबंध थे, आना जाना था। बेड़ा गर्क हो आफताब का, जिसने देश की हवा में जहर घोल दिया था। रामाश्रय ने शाम को चाय की टपरी पर बैठना भी बंद कर दिया था। शकील चाचा से बचने के लिए शकील चाचा और रामाश्रय के बच्चे साथ साथ खेल कूद कर जवान हुए थे। रामाश्रय को शकील चाचा के घर का जर्दा पुलाव और बिरयानी पसंद थी। जब शकील चाचा के घर से जर्दा पुलाव आता था तो पूरा घर खुश होकर खाता था। ऐसे ही होली दिवाली की गुजिया की खुशबू शकील चाचा को पसंद थी। पूरा परिवार गुजिया पसंद करता था, पर कीड़े पड़े आफताब को, जिसने देश का माहौल ख़राब कर दिया। रामाश्रय ने घर में सख्त मना कर दिया था कि शकील चाचा की दुकान से कोई सामान नहीं आए। शकील चाचा की किराने की छोटी सी दुकान थी। जवान छोटे असलम को किसी गाड़ी के शोरूम में लगवा दिया था। वह सुबह 10 बजे चला जाता था और रात में 9 बजे तक घर आता था। 2 जवान छोरियों के साथ कजरी की दोस्ती थी, वह घर आती जाती थी। आफताब और श्रद्धा के केस के बाद भी वह बंद करवा दिया था। एक अजीब सी दहशत थी रामाश्रय के भीतर, जो गुस्से में कभी भी फट पड़ती थी। रामाश्रय के मना करने के बाद भी परिवार के बच्चों में दोस्ती थी। क्या प्यार और इंसानियत के रिश्ते कभी टूट सकते हैं?
लेकिन वे रामाश्रय की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसके सामने नहीं मिलते थे। शकील चाचा के छोटे असलम ने मोहल्ले में आए एक नए परिवार को भी दावत पर बुला लिया था। परिवार क्या था, बस माँ और बेटे थे। बेटे का नाम शिवम था। पिता की कुछ साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसी दावत में शिवम ने पहली बार कजरी को देखा तो देखता ही रह गया। कजरी की सादगी उसके मन को भा गई थी। असलम की बहनों के साथ कजरी कभी किसी काम से बाजार जाती थी, वहीं एक दो बार उसकी शिवम से हाय हेलो हो गई थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शिवम सोच रहा था कि बात शुरू कैसे करे। उसने सोचा कि वह असलम से बात करेगा, इसलिए उसने असलम को मोबाइल पर अपनी बात बताई। असलम बोला, कुछ सोचते हैं, रामाश्रय अंकल के सामने तो मिलने से रहे। अचानक असलम को आइडिया सूझा। उसने शिवम को कहा, तू एक काम कर कि रामाश्रय अंकल की दुकान से सब्जी खरीदना शुरू कर दे। इस बहाने वे तुझे देखेंगे, फिर धीरे धीरे बात शुरू करना। उससे क्या होगा? शिवम ने पूछा। अरे यार, उनसे बात तो शुरू हो जाएगी। कभी कभी कजरी खाना देने आती है, उसे देख भी लेना और मौका मिले तो बात भी कर लेना, असलम ने कहा। यह आइडिया सही है। शिवम खुश हुआ। उसी दिन शिवम सब्जी लेने पहुंच गया। जानबूझकर ज़्यादा ही सब्जी खरीदी। सब्जी की तारीफ भी की। रामाश्रय खुश हो गया और बोला, बाबू साहब, सब्जी मंडी से लेकर आता हूँ, ताज़ी हैं। शिवम ऐसे ही हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ सामान रामाश्रय की दुकान पर लेने पहुंच जाता। आज शिवम लंच टाइम में गया तो खुशी के मारे उछल पड़ा। वहाँ कजरी थी। कजरी, तुम? बापू कहाँ गए हैं? शिवम को देखते ही कजरी भी खुश हो गई। वह बोली, बापू बैंक गए हैं, आप सब्जी लेने आए हो? सब्जी तो ठीक है, आज बड़े दिनों बाद मौका मिला है तुमसे बात करने का। कहीं बाहर मिलो ना, ढेर सारी बातें करनी हैं। अपना मोबाइल नंबर दो, शिवम बोला। मोबाइल नहीं है मेरे पास, कजरी बोली। पहले था, पर अब बापू टेंशन में रहते हैं मोबाइल और सोशल मीडिया को लेकर, इसलिए उन्हें रखने नहीं देते। ओह, फिर मुलाकात कैसे हो? शिवम बोला। असलम से बात करना तुम, शायद वह कोई रास्ता बताए, कजरी बोली। हाँ, यह ठीक रहेगा, शिवम बोला और वह सब्जी खरीद कर वापस चला गया। रात को ही शिवम ने असलम को फ़ोन पर आज की मुलाकात के बारे में बताया, फिर कजरी से बाहर मिलने के लिए मदद भी मांगी। असलम बोला, सोचता हूँ कुछ। दूसरे दिन असलम व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज देख रहा था। हैप्पी सावन के मैसेजों की भरमार थी। अचानक उसे एक बात ध्यान आई कि 2 दिन बाद ही पीछे खाली मैदान में सावन का मेला लगता है। झूले और तमाम खाने पीने की स्टॉल। कजरी को झूला झूलने का शौक है, वहीं मिलवा देगा उन दोनों को। 2 दिन बाद हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। कजरी शाहिदा और शमीम के साथ झूला झूलने वालों की कतार में खड़ी थी। सामने वाली चाय की टपरी पर शिवम असलम के साथ चाय पी रहा था। 2 झूले खाली हुए ही थे। शाहिदा और शमीम आगे बढ़ी। झूले में बैठने के लिए कजरी भी बैठने की जिद करने लगी। इतने में शिवम ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कजरी एकदम पलटी और बोली, शिवम तुम? हाँ कजरी, चलो हम दोनों भुट्टा खाते हैं। कजरी, तुम जाओ और शिवम से बात कर लो। तभी असलम भी आ गया। कजरी शिवम के साथ भुट्टे के ठेले के पास चली गई। गरम भुट्टे का स्वाद नींबू और नमक के साथ बड़ा ही अच्छा लगता है। क्यों शिवम? बिल्कुल कजरी, शिवम बोला। उतना ही नमकीन जितना हमारा प्यार। प्यार और नमकीन? कजरी हंसने लगी। हाँ कजरी, ज़िंदगी में नमक से कभी दूर नहीं हो सकते। तुम मेरी ज़िंदगी का नमक हो। अच्छा, यह सुनकर कजरी हंस पड़ी। वे दोनों मेले में घूमते रहे और ढेर सारी बातों के बीच वक्त कब उड़ गया पता ही नहीं चला। तभी असलम भी अपनी बहनों के साथ आ गया। उनके हाथों में भी भुट्टे थे। चलें शिवम? असलम ने पूछा। ठीक है, शिवम बोला। कजरी भी खुश थी इस मुलाकात से। शिवम, बापू से बात कब करोगे? जल्दी ही कुछ सोचते हैं, शिवम बोला। असलम ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। इस बात के कुछ दिन बाद असलम सुबह सुबह ही रामाश्रय के घर पहुंच गया। रामाश्रय घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था। असलम जानता था कि वह सुबह घर के बरामदे की झाड़ू खुद ही लगाता है, फिर पानी से छिड़काव करता है तो मिट्टी की एक सौंधी सी खुशबू फैल जाती है। असलम को देखते ही रामाश्रय का मूड खराब हो गया। कहाँ सुबह सुबह आ टपकाया है? नमस्ते अंकल जी, असलम ने कहा। क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ? रामाश्रय पूछ बैठा। आपसे बात करनी है, इसलिए चला आया। सुबह आप मिल जाओगे, नहीं तो सारा दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा। कौन सी बात करनी है तुम्हें? रामाश्रय बोला। शादी की। असलम इतना ही बोला था कि रामाश्रय गुस्से में चिल्ला उठा। अरे ओ शारदा, आजा, जल्दी से देख तेरी बेटी के लक्षण। शारदा आवाज़ सुनकर दौड़ी चली आई। क्या हुआ सुबह सुबह? पर सामने असलम को देखा तो चुप हो गई।
यह देखो शादी की बात करने आया है, रामाश्रय बोला। किसकी शादी? शारदा ने पूछा। कजरी की। असलम शांत था। अब भी बोलेगी कि तेरी लड़की कजरी ने कोई गुल नहीं खिलाया? रामाश्रय चिल्लाया। अरे पूरी बात तो सुनो कि यह क्या बोल रहा है, शारदा ने कहा। अब बचा क्या है सुनने को, मैं तो बर्बाद हो गया, रामाश्रय बोला। शांत रहो और पहले असलम की बात सुनो, शारदा बोली। आंटी जी, एक लड़का है जो कजरी से शादी करना चाहता है। असलम ने अपनी बात पूरी की। मतलब असलम खुद की शादी की बात नहीं करने आया? रामाश्रय ने सोचा, फिर बोला, तुम खुद की शादी की बात नहीं करने आए थे? मैं कब बोला आपको कि अपनी शादी की बात कर रहा हूँ? अच्छा अच्छा, फिर? रामाश्रय उत्सुक हो गया। एक लड़का है शिवम जो कजरी से शादी करना चाहता है। कजरी भी उसे जानती है, असलम बोला। मतलब इश्क वाला मामला है और तू बिचौलिया है? हद हो गई, और हमें पता ही नहीं। रामाश्रय फिर गुस्साया। चुप रहो तुम, शारदा बोली। असलम तुम आगे बोलो। आंटी जी, शायद आप उसे जानती होंगी, असलम ने कहा। मैं कैसे जानूंगी? शारदा हैरानी से बोली। माँ बेटी दोनों एक। रामाश्रय बोला, अंकल जी, वे जो पेट्रोल पंप वाले साहब हैं ना, शिवम, उनके पेट्रोल पंप पर काम करता है। अच्छा, उसका कोई फ़ोटो है? शारदा बोली। हाँ आंटी जी, कहते हुए असलम ने मोबाइल में फ़ोटो दिखाया। शारदा ने जैसे ही फ़ोटो देखा तो वह खुशी से चिल्ला पड़ी, यह शिवम है, तू जानती है इसे? रामाश्रय ने बोलते हुए फ़ोटो पर ध्यान से नज़र दौड़ाई। हाँ, कई बार देखा है, बंगले पर काम से आता जाता रहता है। बड़ी पूजा में भी देखा था। नाम नहीं जानती थी? शारदा के चेहरे से खुशी छलक पड़ रही थी। कजरी, ओ कजरी, शारदा ने आवाज़ लगाई, पर कजरी कब से दरवाजे पर खड़ी थी और उनकी बातें सुन रही थी। कजरी, तू इस लड़के को जानती है? रामाश्रय ने पूछा। हाँ बापू, जानती हूँ, कजरी ने जवाब दिया। तू इसे पसंद करती है? शारदा बोली। हाँ माँ, कहते हुए कजरी ने माँ की पीठ में सिर छिपा लिया। रामाश्रय खुश हो गया। फिर वह असलम से बोला, बेटा, बाप हूँ ना, डर जाता हूँ कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अंकल जी, कोई बात नहीं, माहौल ही ऐसा है, शारदा बोली। साहब लोगों के लिए मिठाई लेकर जाऊंगी आज, हम दोनों साथ चलेंगे, रामाश्रय बोला। और मेरी मिठाई अंकल जी? असलम बोला। तेरी कोई मिठाई नहीं, मिठाई का डब्बा लेकर घर आ रहा हूँ तेरे। शकील से बोलना कि जर्दा पुलाव खाए बहुत दिन हो गए हैं, कहकर रामाश्रय हंसने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।